तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। प्यारे श्री साथी, आप लोग परमहंस महाराज की शेरपुर वाले नाम समुदाय का जीवन चरित्र आप सुन रहे हैं। कितनी मेहनत, कितनी कसनी करने के बाद उन्होंने मक्खन निकाल के हम लोगों के आगे रख दी। हम लोग इतनी कसनी नहीं कर सकते जितना उन्होंने त्याग किया, तपस्या करी और उन्होंने जाकर के वो सुख हम सबको बांटा। कल भी बताया था हमने कि परमार्थ के कारण संतन धरे सभी। जो संत गुंजन होते हैं वो दूसरों के लिए संसार में आते हैं, दूसरों को कल्याण करने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए, उस परमात्मा को कैसे पाया जा सकता वो हम लोगों को शिक्षा देते हैं। इसलिए हमारे बीतक साहब में अभी आप सुनेंगे सचिन जी से कितनी कसनी कर रहे हैं, जबकि अभी मोटी मोटी बीतक बताई जा रही है। एक तरफ से पूरी पड़ी जाती लेकिन उतना टाइम नहीं है, पर फिर भी हम सचिन की बहुत अच्छी तरह से आपको सुना रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, पिछले प्रसंग में हमने सुना ठीक जी, पिछले प्रसंग में हमने सुना किस तरह से हनुमान जी झंडूदत्त से प्रार्थना कर रहे हैं और एक दिव्य पुरुष साथ में भी उनके चल रहे हैं। ये दिव्य पुरुष कौन है? कभी परिलक्षित नहीं होते, नजर नहीं आते। जिस तरह से जब कभी भगवान शंकर ने भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिए हैं, दर्शन होने से पूर्व ही अंदर से एक आवाज निकलती है कि भोलेनाथ आने वाले हैं, झंडूदत्त तुम्हें दर्शन देने वाले हैं। और उनकी बाह को भी इस तरह से पकड़ते हैं। जब दूसरी बार फिर अंदर से आवाज आती है, वो दिव्य पुरुष फिर कहते हैं कि भोलेनाथ अपनी मंडली के साथ आ रहे हैं। तीसरी बार फिर ध्यान में बैठते हैं तो क्या कहते हैं कि अब बालाजी आ रहे हैं, साक्षात हनुमान जी आपको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। ये दिव्य पुरुष उनके साथ हैं, जो उनके अंतस्करण में उनके साथ बातें करते हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। और वही बार बार झंडूदत्त से कह रहे हैं कि झंडूदत्त ये वही हनुमान है जिन्होंने श्री राम के सारे काज संवारे हैं। तुम क्यों मना कर रहे हो और इसमें हर्ष क्या है? झंडूदत्त भी सोचते हैं कि हनुमान जी को क्या फायदा है भाई, वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अभी ना अपने स्वरूप की पहचान है, ना रूप की पहचान है। लेकिन इस सृष्टि को चलाने वाले जो महादेव हैं, वो जानते हैं कि कौन है, हनुमान जानते हैं कौन है। तो बार बार दिव्य पुरुष उनसे यही कहते हैं कि रक्षा करेंगे साथ रह करके, जिससे तुम्हें पूर्ण सुख होगा। इन्हें अगर अपना लोगे तो तुम्हारा क्या हर्ज होगा, तुम्हारी रक्षा ही तो करेंगे झंडूदत्त। और क्या कहते हैं, दर्शन कई बार हमें उन्हीं की कृपा दृष्टि से हुआ, वैसे दिव्य पुरुष अपने अनहित का कभी ना सिद्ध हुआ कि इन्हीं दिव्य पुरुष की वजह से सदैव मुझे दर्शन हुए हैं, मेरा कभी अनहित नहीं हुआ है। तो यहां
झंडूतक दिव्य पुरुष से कहते हैं, हनुमान जी से कहिए अपने रूप में तो नजर आए। क्या कहते हैं? तो फिर कह दो हनुमान जी निज चोले में आ जाओ। तो फिर कहते हैं, कह दो हनुमान जी निज चोले में आ जाओ। जब है इतना गहन आग्रह तो फिर चुप लगा जाओ। अब मैं चुप हूं, अब आप अपने निज चोले में आ जाइए। मैं इनका स्वागत करता हूं, कर लो तुम जैसे चाहो। मैं बोला यदि आप इसी में प्रसन्न हो तो आ जाओ। अगर आप इसी में प्रसन्न हैं, आप खुश हैं मेरे साथ रह के, तो आप निज चोले में आ जाइए। मैं भी आपके दर्शन करना चाहता हूं। उसके बाद शब्द समाप्त हुए, जैसे ही आकृति भी हुई समाप्त। घुल गई सी वायु एकदम निज शरीर में हो गई व्याप्त। निज शरीर में व्याप्त हो गई वो आकृति जो भी पूर्ण रूप से दिखाई भी नहीं दे रही थी, वो एक हवा के रूप में झंडूतक के हृदय में प्रवेश कर जाती है। और ऐसे लगता है जैसे कोई अंदर ही अंदर सरक रहा है, अंदर अंदर जा रहा है, और भयभीत भी हो रहे हैं। और ऐसे लग रहा है कि कोई व्यक्ति, कोई चीज बाहर निकल भी रही है, लेकिन बाहर क्या निकल रहा है? बाहर एक तरह का भय जो है वो भी खत्म हो रहा है। अब कुछ भी अंदर लवलेश नहीं है, शक्ति का संचार महसूस हो रहा है। और इस घटना के पश्चात यात्रा जब आरंभ करते हैं तो क्या लिखते हैं? इस घटना के पश्चात यात्रा फिर अपनी प्रारंभ हुई। चाल तेज हो गई हमारी, पर थकने का नाम नहीं। लेकिन अब थकते नहीं है, चाल बढ़ गई है। अब जितने भी पर्वत आ जाए, दुर्गम पहाड़ियां आ जाए, जंगल आ जाए, झंडूतक की चाल इतनी तेज है, इतनी तेज है कि उन्हें भी पता नहीं चलता कि मेरे कदम कैसे उल्टे से चले जा रहे हैं। और अंदर बैठे श्री हनुमंत पवन सूत्र हनुमान बड़े प्रसन्न हैं। इस चोले को अवतरित करके, इस चोले में प्रवेश करके वो ना जाने कौन से सुखों को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे हमारे भी जीवन में कभी होता है, कोई महान संत, कोई महान व्यक्तित्व सामने आता है, हम सोचते हैं इसकी सेवा का लाभ मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। यहां स्थिति हनुमान जी की यही है कि इस चोले में प्रवेश मिल गया मुझे। अब वो भी बहुत प्रसन्न है। रात और दिन बड़े भयानक जंगल वन पर्वत से विचर रहे हम, भय का बीज नष्ट हुआ जैसे शिव का जी जा पहुंचे हम। रात दिन बड़े भयानक जंगलों में विचरण कर रहे हैं, कोई भय नहीं है। उड़ते से चले जा रहे हैं झंडूतक, और कहां पहुंचते हैं? शिव कांची से विष्णु कांची, रंगनाथ पहुंचते हैं, रामेश्वरम पहुंच जाते हैं। मंजिल दर मंजिल चल चल के एक दिन मुंबई भी पहुंच जाते हैं। भालेश्वर में 2 माह वहां पर रहते हैं। द्वारका पहुंच जाते हैं, रतलाम, दाहोद, गोधरा, उज्जैन, अजमेर, और पुष्कर में पहुंच के वहां पे सरोवर में डुबकी लगाते हैं। लेकिन खोज क्या चल रही है? खोज अभी भी वही चल रही है जो पहले दिन से थी। फर्क इतना जरूर आ गया है कि अब थकावट नहीं है। दिव्य पुरुष संग है, हनुमान जी साथ साथ चल रहे हैं, कदम पर कदम धरते चले जा रहे हैं। साथ साथ अगर कोई महात्मा मिल जाता है, वो भी अचंभित हो जाता है कि अभी तो झंडूतक यहां खड़े थे, अगले पड़ाव पर पहुंचना है। तो पता चलता है कि वो तो 2 दिन पहले ही आ गए। अरे अभी हमारे साथ थे भाई, अभी कहां पहुंच सकते हैं? लेकिन सबसे बड़ी बात है, किसी को बताते नहीं है।
साथ में संतों की टोली देखकर अचंभित है चंदूदत्त को, मौन है, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है? ध्यान चल रहा है, साधना चल रही है और एक विरहनी का विरह चल रहा है। एकांत में बैठ के रोते भी हैं। सुंदर साथ जी, अगर हमें कभी धनी का, सतगुरु का कभी अनुभव भी हो जाए, जब तक हम 10 जनों को नहीं बताएंगे हमें चैन नहीं पड़ती। क्यों? मान सम्मान पाना है ना। जरा सा धनी कृपा कर दें आप हम पे, कुछ अनुभव करा दें, और हमारा मन तो सबसे पहले बोलता है आज ये हुआ, आज ये क्या कृपा मेरे पे राज्य। ऐसी मैं खुदी में हम लोग पड़े रहते हैं। देने वाला भी कहता है क्या दे तुझको, क्योंकि ऐसा अनमोल धन होता है जो कभी किसी को बताया नहीं जाता। आज इस बीतक के माध्यम से बता रहा हूं, धनी कृपा कर रहे हैं, बोल रहा हूं। कभी धाम धनी की अपार कृपा हो जाए हमारे इस तन पे, इस वजूद पे, इस आत्मा में, अपना कभी सुख प्रदान कर दे, कभी मत बताइए। आप कितना धन कमाते हैं किसी को बताते हैं क्या? हमेशा छुपा छुपा के रखेंगे, कभी नहीं बताएंगे आज कितना धन कमा लिया। लेकिन जब ये धन मिलता है उसको बताने में सबसे आगे हैं। क्यों? मान सम्मान की ऐसी भूख हमारे अंदर है कि जब तक 10 को ढिंडोरा नहीं पीट देते ना, चैन नहीं मिलता। ऐसी महफूदी अंदर चलती है। यहां हनुमान जी चल रहे हैं, संगत के लोग पूछते हैं चंदूदत्त ये क्या चक्कर है भाई? सतगुरु कर रहे हैं, पता नहीं। अभी तो इस मठ में बैठे थे, दूसरे दिन कहां पहुंच जाते हो? मौन रहते हैं। मैंने पहले भी बीतक में एक प्रसंग बताया था। परमहंस महाराज जी से किसी ने पूछा, धनी को पाना हो, राज श्यामा जी को पाना हो तो सबसे पहले क्या करें? महाराज जी कहते हैं कि मौन रहिए। जितना मौन रहेंगे उतने ही धैर्यवान गंभीर हो जाएंगे। क्योंकि अगर इश्क का प्याला पीना है तो वाणी क्या कहती है? 5वां सागर इश्क का गहरा गुझ गंभीर। गहराई में उतरना है तो गुझ होना पड़ता है, वो गंभीरता चाहिए हमारे व्यवहार में। फिर प्याले इश्क दरियाव के पीवे अश्रु में फकीर। फकीर बनना है तो मौन होना शुरू कर दीजिए। क्योंकि इतनी बढ़ करके क्या मिला संसार में? जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी मुसीबतों को गले लगा दोगे। मौन रहते हैं। हनुमान जी अंदर है, वो तो बहुत प्रसन्न है इस चोले को धारण करके। पुष्कर पहुंच जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वापस पुनः जुड़दा पांडा अपने गांव पहुंचते। कई वर्षों के बाद पहुंचते हैं गांव। स्वागत नहीं होता, नाते रिश्तेदार मिलते हैं, कहते तू तो भगोड़ा है, परिवार को छोड़ के भाग गया था, पता नहीं क्या लेकर आया है। क्योंकि अगर बाहर जाते तो क्या लेकर आते हैं? कुछ धन संपत्ति दौलत, यही तो करते हैं हम। घर से बाहर किस लिए निकलते हैं? धन उपार्जन के लिए, पैसा कमाने के लिए। घर वाले पूछते हैं इतने वर्ष बाहर है, क्या लेकर आए हो? ये बताएंगे कि मेरे अंदर हनुमान बैठे हैं, या ये बताएंगे कि मुझे भोलेनाथ के दर्शन हुए, क्योंकि उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें धन चाहिए, परिवार है, पत्नी है, एक बेटी है, कला।
उसके बारे में क्या सोचा है? झंडूदत्त मौन है। जब ऐसे प्रश्न घर वाले करते हैं, वो कहते हैं मैं तो इनके लायक ही नहीं हूं भाई, मेरा है क्या काम, क्योंकि इनको जो चीज मुझसे चाहिए वो तो मेरे पास है ही नहीं। ये सोचते हैं कि झंडूदत्त रात को अपने घर से गए हैं तो दौलत कमा के लाएंगे, धन उपार्जन करके लाएंगे, लेकिन मेरे पास जो भी धन है मेरी कसने का इनको उससे कोई मतलब नहीं है। जड़ोदा पांडा के पास जूड़ एक जगह है, वहां चले जाते हैं, 9 वर्ष रहते हैं वहां पर, एक सत्संग मंडली बना लेते हैं, लेकिन रोज सत्संग के लिए नहीं बुलाते, 7-8 दिन बाद एक बार बुलाते हैं। और क्या कहते हैं? चर्चा सिर्फ सत्य की होती, भजन कीर्तन हो सत्संग, संप्रदाय ना कोई मजहब, नहीं किसी से कोई संबंध, मस्त रहा करते अपने में, लोगों पर पड़ा कुछ प्रभाव, रखने लगे बहुत से सज्जन अपने से कुछ प्रेम व्यवहार। आगे क्या कहते हैं? इधर हमारे पक्के साथी कौन? एक हनुमान जी और दूसरे दिव्य पुरुष। इधर हमारे पक्के साथी हनुमान और दिव्य पुरुष सदा साथ रहते प्रसन्न चित्त, हर प्रकाश से थे हमसे खुश। सत्संग मंडली बना ली है, घर कभी कभी जाते हैं, जब कोई उनके पास आता है कहते हैं झंडूदत्त एक बार घर तो चले जाओ, कई महीने हो गए अब तो चले जाओ। जूड़ और जड़ोदा पांडा दूर नहीं है, लेकिन किसी से कोई संबंध नहीं है, कोई नाता रिश्तेदार किसी से नहीं है। अब कुछ सज्जन लोग भाव रखने लगते हैं, झंडूदत्त की कसनी को वो भी देखते हैं, उनसे आके प्रश्न करते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। झंडूदत्त भी उनकी प्रश्नों का उत्तर देते हैं, लेकिन जिस बात का वो उत्तर देते हैं, जो बात वो उनको बताते हैं, वो सत्य घटना में परिवर्तित हो जाती है। अब उनके मुखारबिंद से निकलने वाला हर वचन सत्य है। सब उनको परमात्मा का सत्य मानने लगते हैं, और उलझन कोई पड़ जाती है तो झट से सुलझ जाती है। लेकिन घर से संबंध छोड़ रखा है। और क्या कहते हैं? कभी कभी उठ के हरिद्वार चले गए, कभी हिमालय की तरफ चले गए, लेकिन जाते हैं जहां पहुंचने में 8-8, 10-10 दिन लगा करते थे, झंडूदत्त 1 से 2 दिन में पहुंच जाते हैं। इतनी जगह घूमते घूमते पुनः जूड़ में आ जाते हैं। और क्या है? पर घायल जैसी गति अपनी रहते सदा लोचन से, पर घायल जैसी स्थिति है, क्योंकि अंदर जो रूह है, जो आत्मा है, उसको उसका प्रीतम मिला नहीं है। सदा रहते लोचन से, लोचते हैं, लोचना मतलब विरह में, आंखों में सदैव आंसू हैं। और क्या कहते हैं? चला हुआ सा रहता मन कुछ, हरदम यही सोचते थे, लाभ क्या हुआ घर छोड़ के, है तो रीते के रीते, आयु क्षीण होती जाती है, श्वास जा रहे हैं बीते, कब सच्चा स्वरूप दिखेगा, कब सच्चा स्वरूप दिखेगा, कब प्रपंच का होगा बोध, कब वह सुख दिन समय शुभ होगा, कब सुख होगा हमें अबोध, कब गुरु चरणों को रचकूं मैं निज मस्तक पर धरूंगा, काम क्रोध लोभ आदि वैरियों का कब हट से मारूंगा, कब वो मुझे सतगुरु के चरण मिलेंगे, उनके चरणों की धूलि को कब मैं अपने मस्तक पे लगाऊंगा। अभी कहने को सब कुछ है, अब मान सम्मान भी इतना मिलता है। झंडूदत्त को एक आम व्यक्तित्व के रूप में नहीं देखा जाता, सब जी करने लगे हैं,
मगर अभी भी अंदर परम तत्व की प्राप्ति करने के लिए एक चाहना है, एक रुदन है, एक विरह है कि कब मैं अपने सतगुरु को पाऊंगा, कब मुझे उनके चरणारविंद में पहुंचूंगा, कब साधन कर प्रखर तेज से सारा कम मिट जाएगा, कब मन विषय विमुख हो विमल भक्ति को पाएगा, कब प्रतिबिंब बिंब होगा। मतलब ये जो सपना है ये कब सत्य में बदलेगा, कब प्रतिबिंब बिंब होगा, कब नहीं का चित आभास निजानंद निर्मल अजय अव्यय में कब होगा नित्य निवास। सुंदर साधु जी निजानंद की बात कर रहे हैं, वेद शास्त्र पुराण पढ़ते हैं, निजानंद रूपादि अनुपा। रामायण कहती है कि 5 तत्व 3 गुण मरते मिटते हैं, लेकिन एक निजानंद है जो कभी मिटता नहीं है, वहां सदा आनंद ही आनंद है, वो अखंड है, अविनाशी है। कहते हैं मुझे कब उस निजानंद की प्राप्ति होगी, जिस निजानंद में हम लोग चल रहे हैं। उस निजानंद को पाने के लिए अभी भी झंडुदत्त इतने विरह में है। कहते हैं वे पूरे में एक अधूरा, यह एक है लाचारी, कहां जाऊं तुमको पाने को, मेरी तो मति है हारी। कहां जाऊं, किधर जाऊं, मेरी मति नहीं चलती। और क्या होता है, कभी जूड़ में आ जाए, सबसे तकलीफ तब होती है झंडुदत्त को जब कोई उन्हें कहता है महाराज अब घर तो चले जाओ। घर जाना नहीं चाहते और इतनी पदयात्राएं करके आए हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा इन वर्षों के जहां वो गए नहीं। लेकिन एक स्थान अभी भी बाकी है जहां पे सतगुरु चरण का निवास है, वो निवास है धाम सोनगीर। वहां पहुंचना बाकी है। घुमा फिरा मगर क्या हासिल है, वो खाली का खाली, जिधर घूम कर देखी दुनिया देखी काली की काली। कोई वस्तु ना अच्छी लगती है, कोई जगह ना भाती है, रह रह कर अंदर अब जाने किसकी याद सताती है। जिस प्रीतम को देखा नहीं है, जिसका नाम नहीं जानते, लेकिन उसकी याद सता रही है, क्योंकि इतना निर्मल जीव है झंडुदत्त का, क्योंकि उसके स्तन के ऊपर रतनबाई की वासना आ चुकी। वो वासना बार बार विराम करती है, ना जाने मुझे किसकी याद आती है, वो कौन प्रीतम है, मुझे मिलता क्यों नहीं। क्योंकि संसार ये दुनिया काली की काली है, यहां तो सिर्फ स्वार्थ ही स्वार्थ है, लोभ के अलावा है क्या। अहंकार भरी दुनिया को देखकर आए हैं झंडुदत्त, इतने बड़े बड़े मठाधीश्वर को देखकर आए हैं, डिंबकधारियों को देखकर आए हैं, सन्यासी मत में घूम चुके हैं, लेकिन आज तक कोई परमात्मा का नाम बता नहीं सका। यही बात सतगुरु देवचंद्र जी के साथ रही। कोई बता सका परमात्मा है कौन। वही लीला यहां चल रही है, वही विरह का ताप चल रहा है कि जहां जहां जिस जिस मठ में गया बहुत चेले हैं, शिष्यों की लाइन लगी हुई है। मैं भी उस लाइन में खड़ा होता हूं, मांग लो क्या मांगना है। तंत्र विद्याएं आती है, प्रकट कर देते, ले जा, खुश हो जाती है दुनिया। और जाकर महज इतना ही पूछते हैं परमात्मा बता दो ना। सिर्फ 2 शब्द, परमात्मा कहां है।
अंदर विरह का ताप है। जिसको प्यास ना लगती हो मृग तृष्णा का क्या जाने, फटी बीवाई ना कभी जिसके पीर पराई क्या माने। खान पान में रुचि हमारी एकदम हटती चली गई और हमारी तबीयत घर से बस फटती ही चली गई। मन उचाट हुआ हमारा, हमने सबको बतलाया, बुद्धिदास गृहिणी आदि को बिठला कर समझाया। 9 वर्ष बीत गए, मन उचाट है, खाने पीने में मन नहीं है। एक दिन अपने घर जाते हैं, भाई को बुलाते हैं, गृहिणी को, अपनी धर्मपत्नी को बुलाते हैं, कहते हैं मेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ। उनको प्रणाम करके फिर विदा होना चाहते हैं। पिछली बार बिना बताए गए थे, तुम लोगों ने कहा था भगोड़ा है, भाग गया, कर्तव्यों से भाग गया, लेकिन अब मैं भगोड़ा नहीं हूं। परिवार को बता रहे हैं कि अब मैं तुम्हें बताकर जा रहा हूं। और क्या बता रहे हैं, या तो परमात्मा को लेकर आऊंगा और या फिर नहीं आऊंगा। अब मेरी इंतजार मत करना। और यहां पर अभी पुत्र भी है, सोमदत्त, बिटिया है। परिवार है, 3 बच्चे हैं, क्षमा कीजिए, सोमदत्त ओमदत्त, 2 पुत्र है और 1 बिटिया है। लेकिन मन बिल्कुल उचाट है। और उम्र का पड़ाव, हम तो 50 के आसपास होने वाले हैं, हमसे आधी उम्र है 70 साल की। विरह की अग्नि विरहनी जानती है। विरह गतरे जाने सोई, जो मिलके पिछड़ी होए, जो मीन जलते याकत जाने सोई। विरह की क्या गत है, ये विरहनी जानती। किसी मछली को जल से बाहर निकाल दीजिए, उसकी तड़प क्या होती है, ये वो मछली जानती है। जो मीन जलते बिछड़ी, मीन मछली, याकत जाने सोई, उसकी गति वो मछली जानती। और जैसे ही हम उसको जल में प्रवाहित करते हैं, उस मछली में कैसी जान आ जाती है। ये इश्क के सागर से निकली हुई वो मछली है। हौज कौसर तालाब की वो विरहनी है, जो इस माया संसार में आके अपने प्रीतम से बिछड़ गई और अपने परिवार से कहते हैं कि अब आप मुझे जाने दीजिए, मेरा मोह मत कीजिए। अब मैं या तो परमात्मा को पाऊंगा या फिर पुनः घर में नहीं आऊंगा। संवत 1978 में फिर चले छोड़कर घर, ज्यादा ना रुके गांव में, छोड़े सब पीकर। चले एक दिन छोड़कर फिर अपना घर बार, न्यौछावर करने चले अपने को इस बार। नहीं लौटकर वापस आना, करके पुष्ट चले मन को, कहीं कहीं मर खप जाएंगे, नहीं लौटना अब हमको। कर प्रणाम सादर सबको ही, कर अंतिम सबको दीदार। मातृभूमि से विमुख हुए हम अपना और एक बार। अब मातृभूमि से पुनः विमुख हो रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि अब मैं जा रहा हूं, कहीं भी मर खप जाऊंगा, पुनः नहीं आऊंगा। आऊंगा तो परमात्मा को लेकर ही आऊंगा। और ऐसा हुआ जब सतगुरु परमहंस राज नारायण जी से मिले, तारतम लिया, अपने सर पर वाणी को लेकर आए, सोनगीर से चल के पद यात्रा करी। सबसे पहले मुजाहिदपुर आश्रम में आए तो क्या बताया कि मैं परमात्मा लाया। कुलजम वाणी को सर पर धरकर लाए थे तो वचन यही बोला था, मैं परमात्मा लाया हूं।
क्योंकि यहां पर वादा ही ऐसा किया है, या तो मर खप जाऊंगा, नहीं तो परमात्मा को लेकर आऊंगा। यहां से झंडूदत्त चल पड़ते हैं, पुनः प्रणाम करते हैं, घर वालों से विदा होते हैं। सबकी आंखों में आंसू है, लेकिन झंडूदत्त की आंखों में आंसू तो हैं, मगर परिवार के लिए नहीं है, आंसू अपने प्रीतम के लिए। चल पड़े हिमालय की तरफ। वहां पर पहुंचते एक मठ में, 4 महीना वहां रहते हैं। मठाधीश्वर से मिलके बहुत प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं उनकी रहनी को, उनकी सादगी को देखकर। और जब से झंडूदत्त वहां पर है, तब से वहां की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। लोगों का आना जाना बढ़ रहा है, कीर्तन सत्संग बहुत हो रहा है। मठाधीश्वर सोचते हैं सच में कोई झंडूदत्त का ही प्रताप है। और एक दिन उसको बुलाते हैं, कहते हैं झंडूदत्त मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं कि जब तुम यहां नहीं थे, यहां संत अगर कोई आ जाता था तो उसकी व्यवस्था नहीं कर पाते थे, हम उसको भोजन भी नहीं दे पाते थे। न जाने ऐसा क्या है, जब से तुम आए हो यहां पर तो जैसे भंडार खुल गया। जो संत आता है उसकी अच्छे से हम सेवा कर पाते हैं। और मेरी उम्र भी इतनी नहीं है, मैं चाहता हूं कि तुम यहां के मठाधीश बन जाओ। ये इतना सुंदर वन है, इतनी भूमि है, इतनी खेती बाड़ी है, इतने चेले इतने शिष्य हैं यहां पर, तुम्हें पूजेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। झंडूदत्त सोचते हैं क्या बात है, वहां झंडूदत्त कहां फंस गए भाई। बिल्कुल चिंतामणि वाला प्रसंग आ जाता है सुंदर साथ जी। कहते हैं सुनो रे सतगे बंजारे, एक बात कहूं समझाई। यहां पे कीर्तन लिखवाया है महाराज जी ने कि मुझे ऐसा आदेश करने लगे, आदर और सत्कार यथावत महात्माओं ने वहां पाया, धन वस्त्र बर्तन आदि के जिसने मांगा उसको दिलवाया। सबका आदर होता था, मान सम्मान होता था, जो चीज जो मांगता था झंडूदत्त प्रकट कर देते थे। उनके मुख से निकला हुआ वचन सत्य हो जाता था। कभी झंडूदत्त ने किसी महात्मा का क्या चाहिए, देखो वहां पड़ा होगा, देखो, ये कहने की देर थी, वहां पर वो वस्तु मिल जाती थी। अंदर कौन बैठा है, दिव्य पुरुष बैठे हैं, हनुमंत बैठे हैं, ब्रह्म वाक्य सत्य साबित हो रहे हैं। मौका कभी शिकायत का आने ही नहीं दिया हमने, लिखवा एक रोज वसीयतनामा हमें महंत जी ने। महंत जी कहते हैं मैं वसीयतनामा तुम्हारे नाम लिख रहा हूं झंडूदत्त, तुम ले लो। इतने चेले हैं तुम्हारे अब यहां पर, तुम्हें लोग पूजने लगे हैं। कहते हैं माफ करो, क्षमा कीजिए, क्योंकि अभी भी लक्ष्य मुझे मेरे प्रीतम को पाने का है। यहां पर कीर्तन लिखवा रहे हैं महाराज जी, सुनो रे सत्य बंजारे, एक बात को समझाई। सत्य के चाहने वालों, जो सत्य का सौदागर है वो इसको समझेगा। या फंदमाची रची माया की, इनमें रहा और कोई ऊंचाई। ये माया की ऐसी बाजी है जिसमें हर कोई उलझा हुआ है। कैसा उलझा हुआ है, आंटी आन के फांसी लगाई तो भी उल्टी दई उल्टाई, बंद पर बंद दिए विद विद के पर किन्हीं खोलू में जाई। आंटी आन के फांसी लगाई, ऐसी माया की आंटी हम लोगों ने अपने गले में डाल रखी है, सो भी उल्टी दई उल्टाई। ऐसे बंद के बंधों में बंधे हुए हैं, बंधनों में कि खुलती नहीं। इंसान की आयु खत्म हो जाती है, लेकिन माया के प्रपंच कभी नहीं मिटते।
ये जीव सोचता है कि मेरे बिना मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा, इसका क्या? अरे भाई कुछ नहीं होगा। या शेख अपनी देख, उम्र बीती जा रही है इसमें। वाणी में कहते हैं 14 तबक लग यही अंधेरी, झूठे को झूठ सिखाई। 14 लोग ब्रह्मांड में यही झूठ पसरा हुआ है। हर कोई झूठ को ही तो खोज रहा है। कोई मंदिरों में परमात्माओं के सामने, मूर्तियों के सामने खड़ा हो जाता है कि मुझे इस मूर्ति से कुछ मिल जाएगा। प्रगटनाथ व्यास पुकारे, सुखदेव साथ बुराई। व्यास जी लिख रहे हैं भागवत में, हे दुनिया वालों, जिसको तुम पूज रहे हो 14 लोग, 5 तत्व, 3 गुण, ये सब नाशवान है। तुम किनके पीछे भाग रहे हो? ये 14 भवन तक, पाताल से लेकर बैकुंठ, निराकार, निरंजन तक झूठ का ही तो सारा है। इस झूठ में ऐसा जीव ऐसे बंद पर बंद पड़े हैं इसके, ये कभी अपने जीवन के बारे में सोचता ही नहीं। ए इंसान, थोड़ी ब्रेक लगा ले, कहां भागा चला जा रहा है? एक एक दिन जीवन का कट रहा है, मौत तेरे करीब आ रही है, तुझे नजर नहीं आती। मर के जाना कहां है पता तो कर दे। आज कोई हमसे पूछे भाई साहब कहां रहते हो, दिखाते हैं ये भाई साहब, ये मेरा कार्ड, नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब है। कोई पूछे मरने के बाद कहां जाना है, कोई एड्रेस है, कोई पता है मरने के बाद कहां जाना है? महंत जी मुझे नहीं चाहिए आपकी इजाजत। क्यों? अरे लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान की पदवी पाई। ये लोक लाज मर्यादा को मैंने खूंटी पर टांग दिया है, तब जाके थोड़ा सा ज्ञान मिला है। क्या ज्ञान मिला है? इस जीव के जन्म को सफल करना है। और एक आग जो छोटी बुझाई तो दूसरी मोटी लगाई। एक गृहस्थ की आग को मैंने आग लगा दी, ये छोटी आग होती है। और दूसरी मोटी आग कौन सी है? मठाधीश्वर बन गए, बड़े बड़े आचार्य महाराज बन गए, ऐसे मान सम्मान की अग्नि जलाएगी, मैं तो अपने प्रीतम से दूर हो जाऊंगा। कहते एक आग जो छोटी बुझाई, दूसरी मोटी लगाई। नहीं, मुझे नहीं बनना कहीं का महंत, मुझे नहीं बनना कहीं का गाजीपति, कहीं का मठाधीश्वर। क्या होगा? अपने प्रीतम से जुदा हो जाऊंगा, उस प्रेम से विमुख हो जाऊंगा, उस विरह से दूर हो जाऊंगा। ऐसे अंधकार की आंधी में बह जाएगा जंडूदत्त का जीवन। फिर कौन सेवक करो, नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, पर अलग न देवी न खाई। सब देखा है मैंने जाके। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, एक खाड़ बड़ी है बारी, एक डारो तो दूजी भी डारो, जलाओ देव चतुराई। इस मठ की आग की चतुराई में मुझे मत जलाओ महाराज, मुझे क्षमा करो, मुझे तो मेरे प्रीतम के विरह में मुझे रहने दो। लेकिन महंत जी इतनी प्रार्थना करते हैं, झंडूदत्त को छोड़ते ही नहीं है, वसीयत को पकड़ लेते हैं, ले जाते हैं। और क्या करते हैं? जब चरणों में पड़ जाते हैं तो झंडूदत्त कहते हैं चलो, एक दिन निश्चित कर देते हैं कि आज वसीयतनामा आपके नाम लिखना है। झंडूदत्त भी इतने दुखी हैं, जब होते हैं तो कहते हैं परमात्मा तू ही निकाल देना भाई। और जब वहां पहुंचते हैं, देव योग में उस दिन छुट्टी थी, सुनवाई हुई नहीं, लौट आए हम वापस यूं ही, क्योंकि बात बनी नहीं। और हमने भी कह दिया कि आज हो जाएगी तो मैं आ जाऊंगा। उन्होंने भी कह दिया झंडूदत्त अगर आज हो गया तो तुम महंत बन जाना, नहीं तो तुम चले जाना।
अब जब वहां पहुंचे तो पता लगा छुट्टी थी। ये छुट्टी करवाने वाला कौन है? तो धाम के धनी बैठे देख रहे हैं रतन भाई को, और जैसे तैसे करके झंडूनाथ निवेदन करते हैं, आप मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मुझे अब यहां नहीं बैठना है। वहां से चल देते हैं बचते बचाते। अंदर हनुमंत जी भी हैं। पहुंच जाते हैं द्वारका। द्वारका में जब दर्शन के लिए जाते हैं, पता लगता है कि 17 आने रुपए आपके पास है तो दर्शन होंगे। बोले 17 आने में भगवान के दर्शन होंगे? हम तो कंगाल है भाई, ऐसे परमात्मा का क्या करेंगे जो 17 आने में दर्शन देता है। गरीब महंतों की लाइन लगी हुई है, आगे खड़ा अफसर डंडे मारता है, 17 आने हैं तो लाइन में लगना, भाग जाए। झंडूदत्त भी कहते हैं वारी दुनिया, ऐसे परमात्मा से क्या मिलना। जो सिर्फ धनी लोगों का है, हम तो कंगाल हैं। चल देते हैं वहां से, चलते चलते पहुंच जाते हैं महाराज जी अब सोनगीर। एक रमणीक स्थान है सोनगीर में, और क्या कहते हैं, एक व्यक्ति ने हमें सोनगीर में कुछ ऐसा ज्ञात किया, बड़े उच्च हैं एक महात्मा जिनका हमको बता दिया। अब सोनगीर पहुंच जाते हैं उच्च महात्मा से मिलने के लिए। वो उच्च महात्मा कौन है, उनसे क्या वार्तालाप होगी, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी लीला झंडूदत्त के तन से उस मंदिर में होने वाली है। और यहां पर वो महात्मा जी झंडूदत्त को मिलेंगे, दर्शन देंगे। वो कौन होंगे? परमहंस राज नारायण सदगुरु महाराज जी होंगे। जब द्वारका से चलते हैं, सोनगीर में पड़ाव करते हैं, तब वहां पहुंच के पता लगता है कि एक दिव्य पुरुष यहां है। उनसे मिलन कब होगा? मंगलवार को होगा। 2 दिन मूल बीतक चलेगी, और सोमवार को छत्रसाल जी से मिलन है धनी का, और मंगलवार को परमहंस महाराज जी अपने सतगुरु से मिलन करेंगे। एक बहुत बड़ी लीला वहां पर रचित होगी। जब उनका तन ऐसी ध्यान साधना में चला जाएगा, लोग उनको मृत समझेंगे, लेकिन राज नारायण जी आकर उनको जागृत करेंगे। ये प्रसंग मंगलवार को चला है। लेकिन शेरपुर की घटना भी आपके समझ सकता हूं। उससे पहले मंगलवार को जो सुंदर साथ आए तो नारियल ला सकते हैं। सदगुरु मिलन है, आपका जैसा भाव बने तो आप जरूर लेकर आइए। अब शेरपुर चलते हैं परमहंस महाराज जी की लीला में। महाराज जी शेरपुर में विराजमान हैं। वो जमाना ही कुछ ऐसा होता था जब किसी सुंदर साथ को ना भोजन की चिंता होती थी, ना वस्त्रों की, ना रहने की, ना खाने की, ना पीने की। जबकि एक परिवार में कई कई सदस्य होते थे। हमने तो अपने बड़ों से सुना है कि हम घर में 8-8, 10-10 जने होते थे तो भी बड़े निश्चिंत रहते थे। आज खान पान में समृद्धि खूब है, हर तरह की सुख सुविधाएं हैं, लेकिन ना जाने मन क्यों सबका भी अशांत है। सुंदर साथ अपने घरों में रहते थे, चलो 4-5 दिन शेरपुर लगा आते थे। कई कई दिन आश्रमों में रहते थे।
हमारे आदरणीय सोनलाल बाबू जी का धाम गमन हो गया, वो बताते थे कि मैं पन्ना जाता था तो 15 दिन रह लेता था। हमारी माँ बताती कि हम बचपन में शेरपुर जाते थे, जब मन में आया बाबू जब आज चलेंगे तो आज चले गए, रह गए तो फिर वहीं रह गए। घर आने की चिंता नहीं होती थी। कुछ सुंदर साथ वहां पर ठहरे हैं, जिसमें रेवाड़ी के सुंदर साथ हैं, दिल्ली का सुंदर साथ है। और अचानक महाराज जी कहते हैं भाई हम तो मथुरा वृंदावन जा रहे हैं, किसी ने चलना है तो बताओ। रेवाड़ी की राजकरणी माता जी का नाम उसके अंदर है इस लीला में। दिल्ली की राज दुलारी माता जी है, शायद बिलोत्ता परिवार की है, हमारी सुभाष सिलेंडर वाली, उनका भी धाम गमन हो गया, वो इस लीला में है। बनारस जय जी हमारी दिल्ली की हैं, हमारे श्याम भैया दिल्ली वाले, उनकी बुआ है, वो सब वहां पर है। महाराज जी कहते हैं मथुरा वृंदावन जा रहे हैं, किसी ने चलना है क्या? तो कहते हैं महाराज जी मथुरा वृंदावन तो चलेंगे, मगर एक शर्त है, कन्हैया के दर्शन कराओ तो चलेंगे। महाराज जी मुस्कुराते हैं, वाह भाई आज तक तुम्हें कन्हैया के दर्शन नहीं हुए क्या? कहते कहां महाराज जी, कहां हुए दर्शन? तो महाराज जी कहते हैं भाई कन्हैया बहुत छलिया है, कभी छोटा सा बच्चा बन जाता है, कभी ऐसे बुढ़ा बन के बैठ जाता है, दुनिया पहचानती नहीं। सुंदर साथ जी कितनी बड़ी बात कहती, नहीं समझ आती, बोल जाते हैं लीला में, मती घुमा देते हैं। कहते हैं बहुत छलिया है, कभी छोटा सा बच्चा बन जाता है, कभी बुढ़ा बन के बैठ जाता है, दुनिया पहचान नहीं पाती उसको। क्योंकि जो इंसान सामने होता है ना वो बुरा होता है, और जब वो जुदा होता है तो वही खुदा होता है। ये दुनिया ही ऐसी। अरे महाराज जी तुम तो टाल रहे, अरे कहां टाल रहे भाई, दर्शन करने हैं करा देंगे, पहचानना पड़ेगा। कन्हैया को पहचान लोगे तो चलो, बोले दर्शन कराओगे, कराएंगे, पहचानने की जिम्मेदारी तुम्हारी। चले गए, ननौता से ट्रेन पकड़ी, रिजर्वेशन का टाइम नहीं होता था, खुली गाड़ियां होती थी, पहुंच गए मथुरा वृंदावन। 18 सुंदर साथ हैं, 9-10 जेंट्स भी हैं, महिलाएं सुंदर साथ भी हैं। महाराज जी जब स्टेशन पर पहुंचते हैं, एक सुंदर सा युवक तिलक लगाया हुआ 17-18 साल का खड़ा हो जाता है। अरे गोपाल आ गया, गोपाल आ गया, अरे काफी गोपाल, प्रणाम प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी, गोपाल आ गया भाई, प्रणाम कर रहा, प्रणाम प्रणाम महाराज जी, प्रणाम कर। फटाफट वो सामान उठा लेता है, सुंदर साथ को प्रणाम करता है। अरे कहां ले जा रहा? अरे महाराज जी व्यवस्था कर रखी धर्मशाला, आ जाओ। उसको प्रेम से गोपाल कहते हैं। गोपाल भी बड़ा विचित्र है, संध्या आरती के समय गायब हो जाता है, जब दोपहर का थाल भोग होता है फिर गायब हो जाता है, रात्रि में प्रकट हो जाता है, सुंदर साथ का बिस्तर लगाता है, व्यवस्था कर रहा है, सुबह सुबह जल्दी आ जाता है, सर्दी का समय गर्म पानी की व्यवस्था करता है, गर्म पानी दे जाता है 5-5:30 बजे, 5:45 बजे फिर गायब हो जाता है। सुंदर साथ समझ नहीं पाते, 7:15 बजे फिर हाजिर हो जाता है। महाराज जी अरे क्या लाया? महाराज जी सब तैयार है, दूध ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो। सुंदर साथ से पूछ ले भाई, सुंदर साथ भी गोपाल, भाई गोपाल पानी ले आ, गर्म पानी ले आ। अरे चाय बनवा ला, चाय भाग भाग के सेवा कर रहा है। महाराज जी भी उसके लिए कहते हैं, दोपहर में जब जीमते हैं, अरे इससे भी पूछ लो। गोपाल कहता है महाराज जी मैं तो घर घर जाके जीवना, इसको तो घर घर जाके जीवना है, समझते नहीं, सुंदर पता नहीं घर होगा इसका जीवना होगा। हंसते हैं महाराज। जब आखिरी दिन आता है, दोपहर का समय है, ट्रेन का टाइम हो रहा है, गोपाल पत्तल लगा रहा है, सब जीवन करा रहा है। महाराज जी फिर कहते हैं भाई आज तो इसको जमा दो,
इतनी सेवा करा रहे हैं। अरे जिम ले भाई गोपाल, जिम ले। वो कहता महाराज जी घर घर जाके जीवना, मेरा तो टाइम हो रहा, इसको तो घर जाके जीवना है भाई, इसका वही बना पड़ा भोजन तुम कर लो। नहीं समझते। भाग के गोपाल ट्रेन में सबके सामान को चढ़ाता है, प्रणाम करता है। महाराज जी उसको ऐसे हृदय से लगाते हैं, ऐसे हृदय से महाराज जी लगाते हैं, और वो भी महाराज जी को झुक के प्रणाम करता है, क्योंकि गोपाल और महाराज जी में कोई अंतर ही नहीं, क्योंकि छलिया है। कब बच्चा बन जाए, कब गोपाल बन जाए, कब बुढ़ा बन के बैठ जाए, दुनिया नहीं पहचानती। ये आंखें ऐसी अंधी हैं। जब ट्रेन चलने का समय हो जाता है, महाराज जी को कहते हैं महाराज जी कहां गया कन्हैया, दर्शन नहीं कराए तुमने। कहते वाह भाई सुंदर सा। ट्रेन चल पड़ती है, गोपाल प्रणाम भी करता है, अचानक चला भी जाता है। फिर महाराज जी कहते हैं कहां गया कन्हैया। कहते वाह भाई 3 दिन जिसके साथ रहे उसको क्या पहचाना तुमने, हक्के बक्के 3 दिन कौन, तुम्हारे लिए जो सुबह सुबह गर्म पानी करके लाया भाई, दोपहर का भोजन करा के चला जाता था वो, शाम की चाय तुम्हें दे के नाश्ता दे के फिर जाता था वो। पूछा कहां जाता है वो, मैंने तुम्हें फिर कहा उससे पूछ लो भाई, कुछ जिमा दो उसको। उसने क्या कहा, घर घर जाके जीवना महाराज, हर घर में भोग लगने वाला है। और महाराज जी पहचान नहीं पाए। कुछ भावुक सुंदर सा तो रो पड़े, हमने तुझसे कितने काम कराए, 3 दिन हमारे साथ रहा, उसे पहचान नहीं पाए, रोने लगे। महाराज जी फिर इशारा देते, अरे भाई तुम 3 दिन तो रो रहे, हम इतने दिनों से तुम्हारे साथ है, तुमने हमें पहचान लिया क्या। महाराज जी फिर इशारा देते हैं। ये बातें कब याद आती हैं, जब लीला के क्षण बीत जाते हैं, तब ये बातें याद आती हैं कि जब वो जुदा होता है तो वही खुदा होता है। ये लीला है। ये बात तो मैंने भी बहुत सुनी है, महाराज जी अक्सर कहा करते थे, हमारी माँ भी बताती है। महाराज जी कहते कन्हैया कन्हैया ढूंढ रहे भाई, बहुत छलिया, बच्चा बन जा बुढ़ा बन जा, ना समझते लोग भटक रहे इधर से उधर। बनारस जाई जी बताती थी, हम बोलते थे उनसे लाख कन्हैया माखन दे। महाराज जी कहते थे धीरे बोल भाई, हर एक को नहीं बताया करते हम कौन है। एक दिन उन्होंने सही भी कहा ले माखन, और मक्खन था हाथ में महाराज जी के। ये लीला बहुत से सुनी हमने। सुंदर साथ खेल लेते थे, महाराज जी हंसते थे, लाख कन्हैया माखन दे। जब पहचान हो गई तो नहीं देंगे, जब बोलते ले माखन, मक्खन हाथ में होता था। महाराज जी की न जाने ऐसी कितनी लीलाएं। सुंदर साथ के मुखारबिंद से जब जब सुनी है तो रोते हुए देखा है हमने। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है, इन सुंदर साथ के साथ संगत हुई है 17-18 साल की उम्र में। उनकी बताए हुए एक एक शब्द ऐसे मन मस्तिष्क में समा जा गए, ये भी उसी सतगुरु की अपनी कृपा है। अब सतगुरु पहुंचे हैं सोनगीर में, सतगुरु से मिलाप करेंगे मंगलवार को। आप सभी इस सुखद क्षण में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के उनके आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे, क्योंकि दो सतगुरु सामने होंगे, एक राजनारायण महाराज जी और एक परमहंस महाराज। अब यहीं पे चौपाई को दोहराएंगे।
एक व्यक्ति ने हमें सोनगिरी में कुछ ऐसा ज्ञात किया, बड़े उच्च है एक महात्मा, जिनका हमको बता दिया, जिनका हमको बता दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की जय। श्री महाराज श्री सुंदर साल की जय। श्री सुंदर साल के चरण अखंड अपार, आनंद अखंड अपार, शिव संकादि आदि के किंचित शेष न पावे पारे। अगम जान के निगम कामे, अगम जान के निगम कामे, खोज खोज पटियारे, जान से बुल अंगना अपनी तो आई हमारे। श्री ठाकुरानी सखियन सुनालो तेरी माँ, कोई सखियन सुनालो लैले संग पधारे, लैले संग पधारे। दोन पांच के पांच पड़े संतो अंगा निर्वारे। बारी बारी जाऊं मैं अपने पिया पर, बारी बारी जाऊं अपने पिया पर, शोभा मुकरुणा शोभा मुकरुणा हमारा वाला जी तेरा संसार बैठा चार साल गुजराए। बारी बारी जाऊं पिया पर, शोभा मुकरुणा दे सिंगार
महाराजा आरती करो